पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदार PTI है। वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरपसंद टोले ने शोहदा की तौहीन की। PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों की कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करें। 9 मई के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया PTI को हजम नहीं हो रहा। PTI वफ्द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। शेड्यूल के बावजूद मुलाकात ना कराने पर PTI रहनुमाओं की मज़म्मत। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। जेल वाले मुलाकात करने दें या ना दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगी। दरखास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में दायर की गई है। अदालत उज़्मा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले की लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आम्मा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के तवस्सुत से दरखास्त दायर की गई। मुस्तफ़ा आमिर को लोहे की रॉड से मारा गया। 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। इस पर शदीद तशद्दुद किया। अरमगान नशे की हालत में था। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला और हब ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत उसे जला दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। GTV न्यूज़ ने कत्ल की वजह बनने वाली लड़की की तस्वीर हासिल कर ली। एंजेलिना का मुस्तफ़ा और अरमगान से क्या ताल्लुक़ था, वारदात में शामिल है या नहीं, तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा फैसला। ATC के जज की बेज़ाब्तगी के खिलाफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मकतूब भेजा जाएगा। ज़िया लंजार कहते हैं कि DIG CIA ने केस की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफवाहों और मन घड़त बयानिए पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुलजिम अरमगान की गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाने का इंकशाफ। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए मुख्तलिफ गैर मुल्की अकाउंट्स बना रखे हैं। तफ्तीशी हुक्काम ने कहा कि अरमगान का पाकिस्तान में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं, सिर्फ कैश के जरिए यहाँ काम करता था। मुलजिम ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के डेटा भी डिलीट कर रखे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान इंजरी के बाइस मेगा इवेंट से आउट। ICC टेक्निकल कमेटी की इजाज़त से फ़खर जमान की जगह इमामुल हक टीम में शामिल। 23 फरवरी को रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरे का शायकीन को बेचैनी से इंतजार। शाहीन बड़े टाकरे के लिए दुबई पहुंच गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 229 रन्स का हदफ दिया। तौहीद हरोडी ने सेंचुरी स्कोर की। जैकर अली ने 68 रन्स की इनिंग खेली। भारत के मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह नाकाम। 11 रोज में पाकिस्तान तीसरी बार न्यूजीलैंड से हार गया। कौमी बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 162 गेंदें खाली जाने दी। 47 में से 27 ओवर्स पर भी कोई रन ना बनाया। पावर प्ले का फायदा भी नहीं उठाया। कौमी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खुशदिल शाह के 69 रन भी टीम को जितवा ना पाए। बाबर आजम का नया कारनामा, एक ही मैच में 2 फिफ्टियां, 64 रन तो बनाए, डॉट बॉल्स की 50 भी बनाई। की जो नेक्स्ट मिशन है वो 24 से 28 है। दैट इज हियर टू टेक द क्लाइमेट रिजिलियंसी फंड डिस्कशन फॉरवर्ड। तकरीबन बिलियन के करीब अभी वो तो जिस तरह EFF का बात थी, अभी तो ये है कि उनके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाए और उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। IMF मिशन की 24 फरवरी को पाकिस्तान आमद। $1.5 अरब मिलने की तवक्को। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ क्लाइमेट फ़ंड पर बातचीत होगी।
IMF मिशन से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की उम्मीद है। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक हर चीज़ ठीक है। 1 महीने का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ है, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब बोले, सरमायाकारी के लिए अब दरबदर नहीं होना पड़ता। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारों को सहूलतें दे रहे हैं।